नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत कुमार है और इस बार जो 66 बीपीएससी रिजल्ट घोषित हुई उसमें मुझे 5th रैंक हासिल हुई एंड आई हैव बीन गिवन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स इन बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी कैसे की जाए। मुझे इस बार सोशियोलॉजी में 188 मार्क्स हासिल हुई है और दैट इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स जो कि सोशियोलॉजी में इस बार मिला है और मेरा माध्यम इंग्लिश था। इंग्लिश मीडियम में सोशियोलॉजी की तैयारी कैसे की जाए इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो जब आप सोशियोलॉजी का तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक बार अच्छे तरीके से सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो जब आप सोशियोलॉजी के सिलेबस से गो थ्रू होगे तो आपको ये समझ में आएगा जो पार्ट ए है सोशियोलॉजी का, दैट इज़ मोस्टली अबाउट द वर्ल्ड सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी के जो टॉप थिंकर्स हैं जैसे कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वीबर, G.H. मीड, रॉबर्ट ब्राउन, सोरोकिन। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा और साथ में जो वर्ल्ड लेवल पर जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। जहाँ तक पेपर 2 की बात है तो पेपर 2 इन द सेंस की जो सेक्शन 2 की बात है सोशियोलॉजी में ही, तो उसमें आपको बिहार पर्सपेक्टिव से और इंडिया पर्सपेक्टिव से ज़्यादा पढ़ना है सोसाइटी के बारे में। तो ये तो बात हुई सिलेबस की। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के थ्रू जाना पड़ेगा और सिलेबस को समझना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले आप एनसीईआरटी की किताब उठाए 11th और 12th सोशियोलॉजी की और उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है क्या। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। फिर सेकेंडली मैं ये बोलूँगा कि आप एक बुक उठाएं जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि नितिन सांगवान सर ने लिखी है। मैंने तो इसी से पढ़ाई की थी और उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, 2-3 बार रिवाइज करें और पढ़ें और उससे आपके ऑलमोस्ट सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद एक चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है स्लीपी क्लासेस, उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डाले हुए हैं सोशियोलॉजी के। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप अलग से उसके लिए गूगल कर लें और फिर उस स्लीपी क्लासेस के उस पर्टिकुलर वीडियो को भी देख सकते हैं साथ में, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत हद तक स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद एक और रेफरेंस जो कि मैंने फॉलो किया था और वो थे इग्नू के नोट्स। अगर आप इग्नू के नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि उसमें बहुत ही ज़्यादा एलाबोरेटिव वे में और बहुत ही अच्छे से समझाए हुए हैं हर कॉन्सेप्ट्स को सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। तो इग्नू के नोट्स को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आप आंसर राइटिंग पे ज़रूर फोकस करें। आंसर राइटिंग से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। आप कितना भी पढ़ लें उससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। अल्टीमेटली आपके मार्क्स जो भी होंगे वो आप उस 3 घंटे के दौरान आपने जिस तरीके का आंसर लिखा है उस बेसिस पे आपको जज किया जाएगा और आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग भी सोशियोलॉजी की करने की आवश्यकता है। और कहीं से आंसर ढूंढने की और कहीं से क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा डेटा बैंक ले लें। पिछले 10 साल में बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सोशियोलॉजी के, उसका एक एक क्वेश्चन का आंसर बनाकर नोट्स बना लें। और अगर आप सिर्फ वही पढ़ के भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लास्टली मैं ये बोलूँगा कि सोशियोलॉजी के जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो लास्ट में कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन में लिख देते हैं वो कि एक्सप्लेन दिस विथ रेफरेंस टू बिहार। तो आपको अलग से बिहार पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए। तो जैसे आप कास्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी में तो आप अलग से छोटा सा नोट्स किनारे बना ले कि बिहार में कास्ट सिस्टम का क्या अभी रोल है। फिर उसके बाद जब जैसे आप फैमिली पढ़ रहे हैं तो बिहार के फैमिली का क्या रोल है। तो जो भी आप इंडिया पर्सपेक्टिव से सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, छोटा सा नोट्स बगल में ही अपने जो भी आप नोट्स जहाँ बना रहे हैं वहाँ पे बिहार पर्सपेक्टिव से भी बना लें, क्योंकि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट बिहार। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बिहार के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को भी जानें। तो जब आप इतना सारा जो भी मैंने चीज़ बताया वो एक तरीके से पूरा कंपाइल करके कर लोगे तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जैसे मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले सोशियोलॉजी में, आपको भी बिल्कुल हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एंड यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। और लास्टली मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे मैं आपसे रूबरू हुआ और आपको ये बता पाया कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी बीपीएससी पर्सपेक्टिव से कैसे की जाए। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।